हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और जिस तरीके से जो सर्दी है उसने अपना रफ्तार पकड़ रखा है, उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी घर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे कि जो पेपर आने वाला है, ये जो बोर्ड एग्जाम है, इसके अंदर आप बहुत इस बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओगे जिससे जो आपके जो मम्मी पापा हैं वो खुश हो जाए। तो ये सब जो होगा ये सिर्फ एक वजह से होगा कि किस तरीके से जो आप पेपर है वो आप अटेम्प्ट करोगे, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए आज जो आप मेहनत दे रहे हो वो किस तरीके से दे रहे होगे। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं आपके लिए वो स्ट्रेटेजी जो बहुत जरूरी है दिमाग में रखना जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे। देखो, आपको पता ही है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर इस बार 18 क्वेश्चन एमसीक्यू है, बाकी 2 रीजन और एजर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने सैंपल पेपर को देख लिया है, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल गया होगा कि इस तरीके से इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है वो होने वाला है। तो किस तरीके से हम इन 18 क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगे, तो आप इस पर कमेंट और लाइक जरूर करना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं बारी बारी से इन सभी स्ट्रेटेजी को। तो टिप नंबर 1 है अपने टाइम को प्लान करना कि किस तरीके से आप जो ये क्वेश्चन है कितनी देर में आप करने वाले हो, उसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर एमसीक्यू 18 एमसीक्यू है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो समय है वो 30 मिनट्स का है, 30 to 35 और मैक्सिमम जो हो गया 40 मिनट्स। और इसमें भी आपको 2 कैटेगरी में इस टाइम को डिवाइड करना है, पहले 30 मिनट्स और बाद के 10 मिनट या उससे पहले। तो शुरू का जो 30 मिनट्स है उसके अंदर आपको जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जब आप एक लाइन से 18 क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है उसको हाथों हाथ सॉल्व कर लेना है पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद जिसके अंदर दिमाग लग रहा है सॉल्व करने के लिए, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सोचना पड़ रहा है, तो उसको सेकंड नंबर पे आपको सॉल्व कर लेना है 1 से 18 के बीच में। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आपको उस समय छोड़ देना है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी पेपर रहेगा आप उसके ऊपर फोकस करो। और जब आप ये 38 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर चुके होगे तो जो लास्ट का जो 5 to 7 मिनट्स जो बचेगा और आपको बचाना ही है, इसमें उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखना है और उसी के ऊपर हम ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने सैंपल पेपर अगर सॉल्व किया है तो ये जो एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें आपको हमेशा चेक करना है कि मिनिमम 4 से लेकर और मैक्सिमम 6 तक क्वेश्चन होने चाहिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, हर एक क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट अगर लग रहा है, तो आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप अपने पूरे सिलेबस को, फॉर्मूले को, इन सभी को आप याद कर लो। जब आप इन 18 क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब बहुत सारे सैंपल पेपर को जब आप प्रैक्टिस करोगे और खुद को अगर आप एनालाइज करोगे कि इसमें अब सिर्फ 4 से 6 क्वेश्चन ही मेरे बच रहे हैं, इसी में ही डिफिकल्टी आ रही है और बाकी मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, तो आप सही ट्रैक पर हो। ये मैंने आपको खुद को चेक करने के लिए बताया है कि किस तरीके से आप सैंपल पेपर से फायदा उठा सकते हो। करते हैं टिप नंबर 2। तो इस टिप नंबर 2 के अंदर जो लास्ट के जो 5 to 7 मिनट्स अब आपके पास में बचे होंगे, ये जो स्ट्रेटेजी है ये लगानी है हमें इन्हीं टाइम के अंदर। तो इस टाइम के अंदर जो ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी नंबर 2, इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। जो आपको अलग दिख रहा है उसको छांट के और फिर हटा दो, बाकी 3 ऑप्शन पे अपना दिमाग लगाओ। तो जैसे कि मान लीजिए एक साइंस में अगर क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, एल्युमिनियम, निक्रोम और कॉपर, तो इसमें से जो अलग है वो कौन सा है? तो निक्रोम, क्योंकि ये एलॉय है, बाकी सब मेटल है, तो बाकी मेटल में आंसर होगा। मतलब आपका जो 25% है वो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ 75% बच गया जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना। इसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर जो 4 ऑप्शन है वो है 8, 6, 5 और 50, तो जो 50 है वो एकदम अलग दिख रहा है, तो उसको हम पहले ही आउट कर देंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन बच गए हैं अब अपना दिमाग हम उसके अंदर लगाएंगे। तो टिप नंबर 2 के अंदर क्या है? ऑड वन आउट करना। जो एक जैसा नहीं दिख रहा है उसको हटा देना, क्योंकि वो हमारा आंसर बिल्कुल हो नहीं सकता, बाकी पे हमें दिमाग लगाना होता है। अब करते हैं टिप नंबर 3। तो इस टिप नंबर 3 के अंदर आपको ये देखना है कि उन चारों ऑप्शन में अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर 4 ऑप्शन दिए और उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, तो केवल इसका 10% होता है, मतलब ना के बराबर है कि ये हमारा जो ऑप्शन है इन सभी में हो सकता, तो इसको एलिमिनेट कर देना है पहले ही। बाकी 3 ऑप्शन जो बच गए हैं उसमें दिमाग लगाना है कि कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है। तो अब देखते हैं टिप नंबर 4। तो इस टिप नंबर 4 के अंदर जो जैसे कि 4 ऑप्शन है, तो उस चारों ऑप्शन के अंदर कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा
जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में ये मेल खा रहा होगा कि यही इसका आंसर हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ जो चीजें जो हम पास्ट में पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसके जो चांसेस है सही आंसर होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी चांस मतलब बढ़ जाता है, तो वही आपका आंसर हो सकता है, तो उसको आपको टिक कर लेना है। तो ये है टिप नंबर 4। अब देखते हैं टिप नंबर 5। तो एक जो साइकोलॉजी है जो पेपर ये सेट करता है, उसका साइकोलॉजी ये कहता है कि दूसरे को ही देते हैं, दूसरा या फिर तीसरे को हम ऑप्शन बनाए, दूसरे और तीसरे पर वो देने की ज्यादा कोशिश करता है, इसीलिए ए और जो डी है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी ये जो 2 बचते हैं इसमें से जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है 60%, और जो बाकी जो सी ऑप्शन है उसकी बच जाती है 40%। बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ए और डी उसका आंसर नहीं हो, तभी आप ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप लगाओगे बी और सी के अंदर, तो जिसमें से जो बी है वो ज्यादा चांस होगा उसका सही होने का। तो अब करते हैं टिप नंबर 6। तो इस टिप नंबर 6 को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक लाइन है इस एलिमिनेशन मेथड के लिए कि क्या हो सकता है, अगर आपको ये नहीं आता तो क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो मतलब जो नहीं हो सकता सबसे पहले उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसको आप क्रॉस कर दो, क्योंकि जितने भी 4 ऑप्शन हैं सबके 25%, 25%, 25% और 25% चांसेस होते हैं। तो अगर एक 25% आपका एलिमिनेट हो गया तो बाकी बच गए 75%। आप अपने आंसर के करीब 75% आप नजदीक पे आ चुके हो, तो इस 75% पे आपको दिमाग लगाना है। तो इसमें जो मैंने सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेपर सेट करता है वो ए ऑप्शन नहीं रखता है, तो दोबारा से हम बी और सी पे आ जाएंगे, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। बट जितना पॉसिबिलिटी होता है एलिमिनेट करने का उतना आप एलिमिनेट करते जाओ अपने चारों ऑप्शन में से, और आप अपने आंसर के उतने ही नजदीक पहुंचते चले जाओगे। तो ये टिप नंबर 6 था, और आई होप कि अगर आप इन सभी स्ट्रेटेजी और टिप को अगर आप फॉलो करते हो तो जो आपके एमसीक्यू है 18 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे इस बोर्ड एग्जाम के अंदर, आप उसको सही सही कर लोगे। तो इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक जरूर करना, और हो सकता है अपने किसी दोस्त को जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इसका जो बेनिफिट है वो उठा पाए। तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, जिसके अंदर मैं और भी स्ट्रेटेजी और जो टिप्स और ट्रिक्स है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो जब के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।